तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल, मीनिंग गैल्वेनिक सेल में वर्क डन की कैलकुलेशन भी हमसे करवाता है। बट उसके पहले हमें यह पता हो कि इन अ गैल्वेनिक सेल वर्क डन होता क्यों है। तो बच्चों हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में गैल्वेनिक सेल में कि गैल्वेनिक सेल में ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मीनिंग यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल वर्क डन की हमने कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों हमें सबको पता, वापस बोल रहा हूं कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हमने पढ़ा था कि एट एनोड ऑक्सीडेशन की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड एट कैथोड रिडक्शन की वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से जब सेल रिएक्शन लिखना सीखा था तब भी ऑब्जर्व किया था कि डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स में किसी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, किसी में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, किसी में 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, या जनरलाइज करूं तो बच्चों n मोल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन अ बैलेंस सेल रिएक्शन। तो जब n मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो बच्चों यहां हमें समझ में आ रहा है कि इन अ सेल वर्क डन होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों हम बोल सकते हैं वर्क इज डन बाय अ गैल्वेनिक सेल ड्यू टू फ्लो ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और बच्चों जब n मोल इलेक्ट्रॉन मीनिंग चार्ज फ्लो हो रहा है, और बच्चों आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है चार्ज फ्लो होने की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वही सेल का वर्क डन होता है। और बच्चों सबने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है Q इंटू V, मीनिंग चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब चार्ज हम यहां फाइंड करेंगे n मोल इलेक्ट्रॉन्स का। तो बच्चों सबको पता है फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होता है इक्वल्स टू 1 फैराडे, मीनिंग 96500 कूलम। तो सबको पता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 फैराडे, तो चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू n फैराडे। तो बच्चों हमें इन अ गैल्वेनिक सेल कितना चार्ज फ्लो होता है वो पता चल गया, n फैराडे। और जो सेल का EMF होता है वही उसका पोटेंशियल होता है, तो वो होगा E सेल। तो बच्चों W सेल मीनिंग वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल का फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं NF इंटू E सेल। तो बच्चों ये डायरेक्ट हमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल फाइंड करें तो हम NF इंटू E सेल से उसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी यूनिट यहां पर क्या आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि NF इंटू E सेल से यूनिट ऑलवेज आती है इन जूल। अगर वो क्वेश्चन में कैलोरी में दे तो फिर हमें उसको पहले चेंज करना पड़ेगा इन कैलोरी, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब ये तो हमने बोला वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल, और ये जो सेल हुआ, सेल का वर्क डन हुआ ये ड्यू टू n मोल इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि ये n मोल इलेक्ट्रॉन्स स्पॉन्टेनियसली फ्लो, मीनिंग अपने आप फ्लो हुए। और जब सेल में अपने आप n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो वर्क डन भी स्पॉन्टेनियसली होगा। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा 11th में, थोड़ा सा ध्यान हो तो, कि जब भी कोई सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, मीनिंग इस वर्क डन की वजह से सेल की एनर्जी डिक्रीज होती है। या हम ये बोलें कि सेल की एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से वर्क डन होता है। बच्चों आपको ध्यान हो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का, तो वहां आप पढ़ते थे गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से सेल या कोई भी सिस्टम वर्क करता है, और वर्क यहां पर हो रहा है सेल का, तो हम उसको यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी है
इज दैट एनर्जी विच कैन कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, और सेल में जो वर्क होता है वो यूजफुल वर्क ही होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, हमने अभी बोला बच्चों कि जब सेल वर्क करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और वो एनर्जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से सेल वर्क करता है, इसलिए डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सेल। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमने पढ़ा, सबको पता है बच्चों, डेल्टा जी, और डिक्रीज का साइन होगा माइनस, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सेल हम ला चुके NF इंटू ई सेल। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस NF इंटू ई सेल, और ये भी इन जूल आएगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूं फाइंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ गैल्वेनिक सेल, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस NF इंटू ई सेल से ला सकते हैं। अब यहां भी एक और चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने बोला था कि अगर मैं आपको न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन ना हो तो फिर हम उसको अज्यूम कर लेते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यहां भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशंस मीनिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर मेंशन ना करे तो हम अज्यूम कर लेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस अज्यूम कर लेंगे तो बच्चों फिर डेल्टा जी भी हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट का मीनिंग है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, ई सेल बिकम्स इक्वल्स टू ई नॉट सेल, इसलिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, और ये भी इन जूल ही आएगा। तो बच्चों हमने 3 फॉर्मूलेस बोले, वर्क डन का, डेल्टा जी का एंड डेल्टा जी नॉट का। तो यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि तीनों फॉर्मूलेस एक जैसे हैं कि हमसे क्या पूछा है। तो बच्चों अगर मैं वापस बोलूं आपसे कि वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल फाइंड करें तो NF इंटू ई सेल, बट बोलूं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करें तो वो होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF इंटू ई सेल। लेकिन अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछूं तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल हमें पता है कैसे लाते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो ये 3 फॉर्मूलेज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बिकॉज इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कंपटीशंस में आते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड। अब ये नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, तो इस नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E ऑफ एन इलेक्ट्रोड, मीनिंग किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और कंप्लीट सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं। अब ये फाइंड हम कैसे करते हैं, पहले उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता हो। तो बच्चों थोड़ा सा 11th का थर्मोडायनेमिक्स का आपको ध्यान हो तो वहां आप पढ़ते थे डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q, नेचुरल लॉग मीन्स लॉग बेस E, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q। अब यहां पर हमने अभी बोला कि हम इस नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से किसी सिंगल इलेक्ट्रोड मीनिंग हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर एन इलेक्ट्रोड E हम फाइंड किस तरह से करेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा है डेल्टा जी का फॉर्मूला अभी इसके पहले कि डेल्टा जी होता है फॉर अ कंप्लीट सेल माइनस NF इंटू ई सेल। तो हाफ सेल के लिए वही फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा जी की जगह माइनस NF इंटू ई, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस NF इंटू ई नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q। और अगर हम दोनों साइड्स माइनस NF से डिवाइड कर दें तो माइनस NF से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT नेचुरल लॉग Q मीनिंग लॉग बेस EQ। तो ये बच्चों है फर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन जो हमने ध्यान रखनी डायरेक्ट
E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग बेस ई क्यू। बट ये जो इक्वेशन है इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बच्चों? आपको सबको पता है कि जो भी हमें लॉग वैल्यूज याद होती हैं वो सब लॉग बेस 10 में याद होती हैं। तो हमने लॉग बेस ई को पहले लॉग बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशंस। और लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो हम लॉग बेस ई की जगह ये पुट कर दे तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। तो बच्चों जो क्वेश्चन में हमने यूज करनी है वो ये नेक्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। तो ये आपको याद रखनी है E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं या इजी करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अब इसमें आप इक्वेशन में देखेंगे बच्चों तो 2.303 आर टी एफ इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है इन ए न्यूमेरिकल। अब यहां पर ये ध्यान रखिए बच्चों टेम्परेचर के लिए ये वैरी हो सकता है, बट हमने जो भी क्वेश्चन करने आगे उनमें हमें टेम्परेचर की वैल्यू मोस्टली देता है 25 डिग्री सेल्सियस, या ना दे तो हम अज्यूम कर लेंगे उसको 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू हम केल्विन में यूज करेंगे 298 केल्विन। आर की वैल्यू हम यूज करेंगे, या ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन जूल मीन्स 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब ये हम इन जूल ही क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? बिकॉज हमने इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, चाहे वर्क डन इन अ सेल हो, डेल्टा जी हो, डेल्टा जी नॉट हो, सब हम जूल में ही फाइंड करते हैं। तो आर भी जूल में लेंगे। और 1 फैराडे की वैल्यू हमें पता है सबको 96,500 कूलम्स होता है। तो बच्चों ये सब कांस्टेंट्स की वैल्यू हम पुट करें तो ये वैल्यू आती है 0.0591, मीनिंग 2.303 आर टी बाई एफ की जगह हम यूज कर सकते हैं 0.0591। तो बच्चों यहां वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन इजी हो जाएगी न्यूमेरिकल के लिए। E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 क्यू। और ये Q सबको पता है बच्चों, ये होता है रिएक्शन कॉशेंट। और इसमें जो ये N है बच्चों, हमने बोला सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, मीनिंग हाफ सेल, मीनिंग क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड होते हैं उसको हम N की जगह यूज करेंगे। तो बच्चों हम इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर हमने बोला है कि नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम E फाइंड करते हैं। E नॉट नहीं बोला है बिकॉज E नॉट होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और वहां पर कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। जो हमें पता है कंसंट्रेशन 1m, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन। बट जब कंसंट्रेशन 1m ना हो, प्रेशर ऑफ गैस 1 बार ना हो, तो हम E फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर वेरी करने पर E चेंज होता है। तो यहां ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये नेक्स्ट इक्वेशन का यूज हम करेंगे जब कंसंट्रेशन, प्रेशर की वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो। तो ये सबको क्लियर है बच्चों कि फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड नेक्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10 क्यूब। बट इसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेंगे 0.0591। तो बच्चों हमने ये 3 इक्वेशंस बोली, बट इसमें से हमने ध्यान रखनी है E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। तो ये है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब ये तो हमने बोला सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, लेकिन हमने एक और चीज बोली थी कि हम इसकी हेल्प से, नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल भी फाइंड कर सकते हैं। मीनिंग
कंप्लीट सेल के लिए। और कंप्लीट सेल में और हाफ सेल में डिफरेंस ध्यान रखिएगा बच्चों। हमें पता है कंप्लीट सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जबकि हाफ सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड में ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन होता है। तो अगर मैं इसको फॉर अ सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन अगर चेंज करना चाहूं तो बच्चों थोड़ा सा चेंज होगा नस्ट इक्वेशन में। जहां ई था उसकी जगह ई सेल हो जाता है, जो ई नॉट था वो ई नॉट सेल हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन या सेल रिएक्शन E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by n log Q। और यहां जो n होगा वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों, जब हमने सेल रिएक्शन लिखना सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द बैलेंस सेल रिएक्शन। मींस बैलेंस सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जो हम बैलेंस सेल रिएक्शन लिखकर ला सकते हैं। तो बच्चों ये 2 हमने नस्ट इक्वेशन बोली, तो क्वेश्चन में ये हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें गिवन क्वेश्चन हाफ सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड का है या कंप्लीट सेल का है। और यहां भी ये जो ई नॉट सेल है वो हमें पता है कैसे लाना है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड से। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इस Q का, ये Q आपको सबको पता है 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, रिएक्शन कोशेंट। और ये जो रिएक्शन कोशेंट है मैं एक बार बोल दूं और तो ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रिएक्शन कोशेंट Q होता है रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ products to the active masses of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients in the balanced equation। meaning Q होता है, सिंपली बोलूं तो ratio of active masses of products to the active masses of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients। और इसी के साथ आपने एक assumption भी पढ़ा था बच्चों कि प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास 1 लेते हैं। मीनिंग जब Q की कैलकुलेशन हम करते हैं तो फिजिकल स्टेट को भी चेक करते हैं, बिकॉज प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए तो उनका एक्टिव मास 1 लेते हैं, जबकि गैसेस के लिए 1 नहीं लेते हैं। उनके लिए लेते हैं, गैसेस का एक्टिव मास होता है इक्वल टू देयर कंसंट्रेशन, अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है तो, या इक्वल टू देयर प्रेशर। मीनिंग क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है गैस की तो एक्टिव मास ऑफ गैस बिकम्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, या प्रेशर ऑफ गैस गिवन है तो एक्टिव मास बिकम्स इक्वल टू प्रेशर। तो बच्चों अभी हमने पढ़ी नस्ट इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कि नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं इन द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन। और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मीनिंग किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में प्लेस्ड होता है उसकी पीएच हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमसे फर्स्ट पार्ट इसका पूछा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बोल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये हाफ सेल है, मीनिंग सिंगल इलेक्ट्रोड है। तो हमें सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये हाफ सेल है, इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो बच्चों हमने पढ़ा है इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन वी अज्यूम इट रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम फाइंड करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग हमें पता है बच्चों रिडक्शन इक्वेशन का पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन इक्वेशन लिखेंगे, और रिडक्शन होगा बच्चों H+ आयन का इनटू हाइड्रोजन गैस, बिकॉज हाइड्रोजन आयन में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
H2 गैस में ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो +1 से 0 में जाएगा तो रिडक्शन होगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिखेंगे तो होगी 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल जब भी होगा सबसे पहले अगर वो हाफ सेल है तो उसकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन इक्वेशन हमने लिखनी है। सेकंड चीज, अब ये हाफ सेल है तो हम इसमें नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे E की टर्म में, और ये रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए ERP इक्वल्स टू E0 RP माइनस 0.0591 बाई N log Q हमने पढ़ी है बच्चों, इक्वेशन हमने लिखी। अब हमने ये भी पढ़ा है बच्चों की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E0 होता है मीनिंग SRP या SOP दोनों की वैल्यू हम 0 लेते हैं। तो बच्चों हमें 0 वैल्यू यूज करनी है E0 RP की जगह 0.0591 बाई N। N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो वो भी हमें इक्वेशन से मिल गए 2 मोल, तो अपॉन 2 हमने पुट कर दिया log Q, और Q हमें पता है बच्चों होता है रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहां जो प्रोडक्ट है बच्चों वो है गैस, जिसका एक्टिव मास होता है इक्वल टू इट्स प्रेशर रेज टू द पावर स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और इसका कॉफिशिएंट 1 है इसलिए बच्चों पावर 1 लिख सकते हैं हम इसकी। इसी तरह से रिएक्टेंट है H प्लस आयन, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कॉफिशिएंट 2। तो बच्चों यहां पर एक्टिव मास गैस का प्रेशर के इक्वल हमें न्यूमेरिकल में देगा और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल एक्टिव मास देगा। तो ये दोनों वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो हम यहां पुट कर देंगे, और इससे बच्चों हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो हमने क्वेश्चन अभी किया ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब इस पर 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जब हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm ना गिवन हो इन द क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 atm। तो ये सेकंड वाला भी ध्यान से समझिए बच्चों, अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm हो तो हम इसमें 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा ERP इक्वल्स टू माइनस 0.0591 बाई 2 log 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ERP इसको ऊपर ले जाएं बच्चों, तो माइनस 0.0591 बाई 2 log H प्लस आयन रेज टू द पावर -2। अब हमें ये log कैलकुलेशन करनी है बच्चों, तो आपने सबने पढ़ा एक फॉर्मूला log का, log x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू y log x होता है। या सिंपली मैं बोलूं बच्चों कि log में जो पावर होती है उसको log के आगे लिख सकते हैं, तो -2 आगे लिखेंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 बाई 2 log H प्लस आयन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 0.0591 इंटू log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब हमने सेकंड इसी की मैं बोला था पार्ट pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों अब हम इसमें pH भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने पढ़ा है बच्चों, सबको आता है माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू pH होता है, या log H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस pH, मीनिंग log H प्लस आयन कंसंट्रेशन की जगह हम माइनस pH पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला माइनस का हो जाएगा और हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू विल बी इक्वल टू -0.0591 इंटू pH। तो बच्चों अगर हमें क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm गिवन ना हो तो रिडक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ pH भी हम फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्टली ये बच्चों हमें फॉर्मूला याद रखना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स में मोस्टली pH ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन पूछा है तो उन्होंने मोस्टली हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm ही गिवन था। तो हम डायरेक्ट याद रखें बच्चों, हमारा टाइम बचेगा इससे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू -0.0591 इंटू pH। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे बोल सकता हूं बच्चों, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करवाऊं तो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा है बच्चों, फॉर अ सेम इलेक्ट्रोड
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर इक्वल बट विद ऑपोजिट साइन। तो बच्चों इसी का साइन ऑपोजिट कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 0.0591 इनटू pH। तो बच्चों यहां पर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल्स टू 1 atm, दूसरा व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 atm। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 atm ना हो तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, जो है प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। मीनिंग सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम प्रिडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों स्पॉन्टेनिटी चाहे बोले क्वेश्चन में, या फिजिबिलिटी बोले, या पॉसिबिलिटी बोले, मीनिंग कोई भी सेल रिएक्शन अपने आप पॉसिबल होगी या नहीं होगी अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मीनिंग न्यूमेरिकल में हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन, प्रेशर पर प्रिडिक्ट करवाएगा कि दिस सेल रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली। तो बच्चों इसमें हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का सोचें। 11th का तो आपको सबको पता है कि कोई भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी होती है तो हम वहां यूज करते थे डेल्टा जी। मीनिंग डेल्टा जी की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते थे कि वो स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा या एट इक्विलिब्रियम होगा। तो बच्चों यहां भी हमने डेल्टा जी को यूज किया है, फॉर्मूला भी पढ़ा है -NF इंटू ई सेल। तो बच्चों यहां से हम डेल्टा जी की हेल्प से ई सेल के साइन लाएंगे फॉर स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्शन। तो बच्चों सबको पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। मीनिंग अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है तो डेल्टा जी का साइन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। और बच्चों डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो ई सेल इस फॉर्मूले से आएगा पॉजिटिव। मीनिंग अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल में पूछूं एट डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेशर ये प्रोसेस या सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी प्रिडिक्ट करें। तो बच्चों अगर कंसंट्रेशन प्रेशर की हेल्प से ई सेल नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करने पर पॉजिटिव आता है तो हमें पता चल जाएगा वो स्पॉन्टेनियसली होगी। और इसकी जगह अगर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो तो हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा जी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो -NF इंटू ई सेल से ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो बच्चों अगर EMF ऑफ सेल फाइंड करने पर नेगेटिव वैल्यू आती है तो सेल रिएक्शन अकर्स नॉन स्पॉन्टेनियसली। इसी तरह से थर्ड कि सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है या नहीं है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है सबने थर्मोडायनेमिक्स में एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी वैल्यू इज 0 और डेल्टा जी 0 होगा तो EMF ऑफ सेल भी 0 होगा। तो बच्चों ये हमने 3 कंडीशंस बोली EMF ऑफ सेल की एट डिफरेंट कंडीशंस। तो बच्चों अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल में पूछूं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियसली है हो रहा है या एट इक्विलिब्रियम है तो हम बता सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या सेल रिएक्शन के लिए EMF ऑफ सेल पॉजिटिव आता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए EMF ऑफ सेल नेगेटिव होता है और इक्विलिब्रियम पर EMF ऑफ सेल 0 होता है। बट अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि हमने बोला एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, ई सेल 0 होता है, बट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होता है बट ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इसका रीजन सिंपल सा है बच्चों, हमने पढ़ा है ई नॉट सेल होता है SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। और हमने ये भी पढ़ा है कि कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज करने पर
एसआरपी या एसओपी किसी इलेक्ट्रोड के चेंज नहीं होते हैं। तो ई नॉट सेल कंडीशन चेंज करने पर भी सेम रहेगा, इसलिए ई नॉट सेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। और बच्चों जब ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा तो हमने डेल्टा जी नॉट पढ़ा है माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। तो जब ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा तो डेल्टा जी नॉट भी एट इक्विलिब्रियम जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्वेश्चन में बोला है या डेल्टा जी नॉट बोला है, या दूसरा ई सेल बोला है एट इक्विलिब्रियम या ई नॉट सेल। तो बच्चों हम इस तरह से प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन कर सकते हैं। अब ये जो हमने कंक्लूजन बनाया बच्चों एट इक्विलिब्रियम, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, इसी से बेस्ड है हमारी थर्ड एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीनिंग किस अगर सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो नर्स्ट इक्वेशन जो हमने कंप्लीट सेल के लिए पढ़ी है बच्चों वो होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। अब इसमें हमने अभी पढ़ा है बच्चों एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरा बच्चों थोड़ा सा वापस से मैं केमिकल इक्विलिब्रियम 11th का बोलूं तो वहां आपने पढ़ा है बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और जो Q होता है दोनों होते हैं रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट दोनों Q एंड K में एक मेजर डिफरेंस होता है बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। मीनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्टिव मासेस मस्ट बी ओनली एट इक्विलिब्रियम, जबकि रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज डिफाइंड एट एनी स्टेज। और लेकिन बच्चों अब हम जब बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें तो ये अंडरस्टूड है कि हमें पता है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और बच्चों जब इक्विलिब्रियम ही है तो चाहे मैं Q फाइंड करूं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करूं, दोनों में एक्टिव मासेस एट इक्विलिब्रियम ही पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल आएगी, बिकॉज दोनों होते हैं रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। और दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं तो दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करने पर सेम आती है। तो बच्चों हम इसी नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल की जगह जीरो पुट कर दें। हमने पढ़ा एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल नॉट इक्वल्स टू जीरो, माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू की जगह लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको हम सॉल्व करके फॉर्मूला बना सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों अगर हमें न्यूमेरिकल में ई नॉट सेल गिवन हो तो हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस फॉर्मूले से ला सकते हैं। तो डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों हम इसको ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि ये जो 0.0591 होता है ये 2.303 RT बाई एफ होता है। तो वापस हम इसकी जगह लिखें और इसी से हम लिख सकते हैं NF इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT लॉग K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमने बच्चों पढ़ा है डेल्टा जी नॉट माइनस NF इंटू ई नॉट सेल होता है, या NF इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट। तो NF इंटू ई नॉट सेल की जगह माइनस डेल्टा जी नॉट पुट कर दें हम तो 2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीनिंग बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन हम टू टाइप से कर सकते हैं, ई नॉट सेल की हेल्प से भी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की हेल्प से भी। और बच्चों आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी थी। तो हमने उसी को प्रूव किया फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों अब यहां ध्यान से देखिएगा, वापस बोल रहा हूं एक बार कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके दो फॉर्मूले हो गए। अब
केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपने 11th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे। तो बच्चों वहां आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पढ़े थे वो Kc या Kp भी पढ़े थे। तो बच्चों अगर हमें न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह Kc गिवन हो तो हम इसकी जगह Kc भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में, या इसकी जगह प्रेशर की टर्म में मीन्स Kp गिवन हो तो Kp भी यूज कर सकते हैं, या अगर हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी हम इनकी जगह यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह Kc, Kp या Ksp जो क्वेश्चन में गिवन हो वो हम पुट कर सकते हैं। तो ये बच्चों सबको क्लियर है। तो ई नॉट सेल के हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए बच्चों, इसमें नर्स्ट इक्वेशन से ही। एक तो हमने पढ़ा जो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। दूसरा जो अभी हमने पढ़ा, इसी तरह से डेल्टा जी नॉट के भी हमने दो फॉर्मुलेस पढ़ लिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, और सेकंड ये फॉर्मूला। तो ये हमने पढ़ी एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों अब हम करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे कि जो हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी वो हम अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे इन द क्वेश्चन। तो बच्चों यहां हम देखेंगे क्वेश्चन हमें बोला है फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विच इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m Al+3 आयंस। मीनिंग हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन हो ये ध्यान से सुनिएगा कि हमें उसमें सबसे पहले चेक करना है कि वो कंप्लीट सेल के रिडॉक्स रिएक्शन का न्यूमेरिकल है या सिंगल इलेक्ट्रोड का। तो आप यहां देखेंगे तो बच्चों ये एल्यूमिनियम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है इसने, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल वो मेंशन नहीं किया। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन हो ओनली तो हम उसको अज्यूम करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों हमें फाइंड करना है एल्यूमिनियम मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें गिवन है उसका ई नॉट। और ये जो ई नॉट है बच्चों यहां आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम, मीनिंग +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा, मीनिंग हमें एल्यूमिनियम का SRP गिवन है क्वेश्चन में, और एल्यूमिनियम आयंस इन सॉल्यूशन भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 m, या इसी को हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0.01 m को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² m। तो बच्चों हमें एल्यूमिनियम आयन कंसंट्रेशन गिवन है, SRP ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, और बोला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिडक्शन इक्वेशन, और बच्चों रिडक्शन होता है एल्यूमिनियम आयन इनटू एल्यूमिनियम मेटल। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे बच्चों हम, तो Al+3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम सॉलिड। अब इस इक्वेशन को देखकर हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी बच्चों ERP इज इक्वल्स टू E नॉट RP, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल लाना इसलिए E नॉट भी RP ही होगा, -0.0591/n log Q। अब ये जो Q होगा यहां पर बच्चों वो होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मास, और प्रोडक्ट यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों है एल्यूमिनियम मेटल जो कि सॉलिड होती है, और सॉलिड का एक्टिव मास हम 1 लेते हैं अपॉन रिएक्टेंट एल्यूमिनियम आयन एक्टिव मास, और उसका एक्टिव मास उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। तो बच्चों Q की जगह हम वैल्यू पुट कर दें उसकी, तो Q की जगह 1/10⁻² लिख सकते हैं, और N बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चल रहा है 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, तो N की जगह 3, SRP हमने यूज करना है वो हमें गिवन है -1.66
इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये ऊपर ले जाएं तो ये 10 रेज़ टू द पावर +2 हो जाएगा। लॉग में जो पावर होती है लॉग के आगे लिखेंगे तो ERP इक्वल्स टू -1.66 -0.02 इंटू 2 log 10। और बच्चों log 10 की वैल्यू सबको पता होती है 1 होती है, तो -1.66 -0.04, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बी इक्वल टू -1.70। तो बच्चों आपने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना कितना इजी है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों, बिकॉज अगर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें रिडक्शन इक्वेशन लिखनी होगी सबसे पहले, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखनी होगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब हम आगे और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये और अच्छे से क्लियर होगी। तो बच्चों अब हम करते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर बेस सेकंड न्यूमेरिकल। तो वो क्वेश्चन है फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, और हमें हाफ सेल गिवन है प्लैटिनम हाइड्रोजन, उसका प्रेशर हमें गिवन है 4 atm और is in contact with H+ ion solution having concentration 0.1 m, मीनिंग हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। और रिडक्शन पोटेंशियल हमें फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन की रिडक्शन इक्वेशन लिखनी होगी। तो रिडक्शन इक्वेशन हम लिखेंगे तो 2H+ आयन + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। और यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है, मीनिंग ये नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल लाना है तो नर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे ERP इक्वल्स टू E0RP -0.0591/n log Q। और यहां पर हमें यह भी पता है, आप इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमें हाइड्रोजन का E0 गिवन नहीं है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का E0 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए उसने हमें क्वेश्चन में वैल्यू इसकी गिवन नहीं है। तो E0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था 0.0591 को कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करने के लिए हम इसको 0.06 ले सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड वो हमें पता चल गया एन वैल्यू 2 बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने से log Q। और ये जो Q यहां पर होगा बच्चों वो होगा एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का हमें एक्टिव मास क्वेश्चन में गिवन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ H+ आयन रेज टू द पावर 2, और एक्टिव मास इसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। तो बच्चों हम Q की वैल्यू यहां पर प्रेशर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम पुट कर दें। तो पुट करेंगे तो बच्चों 4/10 रेज टू द पावर -1, 0.1 को 10 रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 10 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो ERP इक्वल्स टू -0.03 log, इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए 4 × 10 रेज टू द पावर 2। अब बच्चों ये 4 × 10 रेज टू द पावर 2 जो है आपने बच्चों पढ़ा है लॉग का फॉर्मूला log x × y, उस फॉर्म में ये आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं log x + log y में ब्रेक करके, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हम इसको ब्रेक करके लिखें तो -0.03, इसको हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट log 4 + log 10 रेज टू द पावर 2 को log 100 लिख सकते हैं। और बच्चों सबको पता है log 100 की वैल्यू 2 होती है और log 4 की अप्रॉक्स वैल्यू 0.60 एग्जैक्टली 0.6020 होती है, बट हम उसको 0.6 ले लें। log 100 की वैल्यू 2 तो ये 2.6 हो जाएगा। और ERP ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी -0.03 इंटू 2.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -0.078 वोल्ट। तो बच्चों
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड किया -0.078। तो बच्चों आपने देखा जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था रिएक्शन लिख के, ये भी सेम वैसे ही हमने स्टार्ट किया। अब ये हमने बोला था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते हैं, तो ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक टाइप का क्वेश्चन किया। अब इसी का सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, तो वो है बच्चों फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 5। मीनिंग हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन की pH गिवन है इन द क्वेश्चन और हमें बोला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करें। तो रिडक्शन पोटेंशियल लाना है, pH गिवन है। और इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, इस सेकंड क्वेश्चन में और इस थर्ड में डिफरेंस, यहां सेकंड में हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm नहीं था, बट यहां क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रेशर कंसंट्रेशन गिवन ना हो तो हम उनको स्टैंडर्ड कंडीशंस अज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों यहां हमें प्रेशर गिवन नहीं है हाइड्रोजन का, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू मीनिंग 1 atm। और हमने पढ़ा है बच्चों कि व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 atm, तो हमने आज ही पढ़ा था बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू -0.0591 इंटू pH होता है। तो -0.0591 इंटू pH ये हमें याद है, तो बच्चों फॉर्मूला डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम अप्रोक्सीमेटली ला सकते हैं, -0.0591 को 0.06 लिख दें, pH वैल्यू 5, तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी -0.30 वोल्ट। तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल हमने यहां देखा डायरेक्टली फाइंड किया। अब मैं इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता था कि मैं आपको इसी क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे देता, अब बोलता फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, तो भी हम डायरेक्टली ला सकते थे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये हमने बोले रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। बस ये ध्यान दीजिएगा जो हमने तीनों क्वेश्चन किए ये हैं हाफ सेल के लिए। अब हम करेंगे कंप्लीट सेल का EMF के कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स।